नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि चार्ट्स क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे कि चार्ट स्टॉक मार्केट का सबसे बेसिक है और पावरफुल टूल है। चार्ट्स कौन कौन से होते हैं जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट, सबसे फेमस होता है कैंडल चार्ट। और आज हम सीखेंगे कि इसको देखते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चार्ट्स को देखने का क्या फ़ायदा होता है। देखो, मार्केट का हर डेटा ना प्राइस और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो प्राइस और वॉल्यूम ही वो है किसी ना किसी फॉर्म में आपको चार्ट जो भी मार्केट में चल रहा है, कोई भी हरकत हो रही है, वो आपको प्राइस और वॉल्यूम की फॉर्म में ही आपको चार्ट्स में दिख जाएगा। चार्ट्स हमें हेल्प करता है एक विजुअलाइजेशन ट्रेंड देखने के लिए, पैटर्न स्पॉट करने के लिए और साथ ही साथ फ्यूचर मूव को प्रेडिक्ट करने के लिए। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है तो राइट टाइम एंट्री का क्या हो सकता है या राइट एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है, वो समझने के लिए हमें चार्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते शुरुआत करते हैं कि चार्ट कौन कौन से होते हैं। और मेनली देखा जाए मार्केट में तीन तरीके के चार्ट होते हैं। पहला होता है लाइन चार्ट, सबसे सिंपल और क्लीन। दूसरा होता है बार चार्ट। बार चार्ट थोड़ा एडवांस होता है जिसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज तीनों दिखता है। साथ ही साथ होता है कैंडल स्टिक चार्ट जो सबसे पॉपुलर और विजुअली क्लियर होता है। तो अगर हम शुरुआत करते हैं लाइन चार्ट से। लाइन चार्ट आप देख रहे होंगे। तो लाइन चार्ट क्या होता है, सबसे पहले लाइन चार्ट देखें तो ये चार्ट हर ट्रेडिंग प्राइस पीरियड के डेली या वीकली, आप कोई भी जो पीरियड सेलेक्ट करोगे उस पीरियड का क्लोजिंग प्राइस लेता है। यानी उस पर्टिकुलर डे पे या उस पर्टिकुलर वीक पे वो शेयर कितने पे क्लोज हुआ है। इसमें क्या, अगर बिगिनर हो तो सबसे क्लीन, बिल्कुल सिंपल सा चार्ट है, क्लीन है, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि आपको क्विकली ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। लाइन चार्ट बेस्ट है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने से इस टाइम पे मैंने रिलायंस का शेयर, सॉरी, उसका टाटा मोटर्स का प्राइस चार्ट खोल ओपन कर रखा है, तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई यहाँ से इसका ट्रेंड अपवर्ड गया, यहाँ से इसका ट्रेंड डाउन हुआ, यहाँ से फिर ट्रेंड अप गया। तो यहाँ से आपको ट्रेंड स्पॉट करने में आसानी होती है कि कब अप जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कब अप जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। ये लाइन चार्ट आपका, जैसे मैंने यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपने 1 डे का ले रखा है, तो यहाँ पे आप 1 वीक का ले सकते हो, 1 मंथ का ले सकते हो। तो अपने हिसाब से आप वो ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हो और कर सकते हो। तो ये आपका लाइन चार्ट है। अगर मैं लाइन चार्ट से आगे बढ़ूँ, जो थोड़ा एडवांस है, उसमें होता है आपका बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है कि आपका जो शेयर है वो ओपन किस पॉइंट पे हुआ, ओपन होने के बाद वो कितना नीचे गया या कितना ऊपर तक गया, उसके बाद वो किस प्राइस पे क्लोज हुआ। तो ये थी आपकी ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल में आपका ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। लेकिन वही हम अगर बात करें रेड कैंडल की, रेड कैंडल में क्या होता है, शेयर ओपन ऊपर हुआ, ऊपर से हाई गया या नीचे कहाँ तक लो गया और क्लोज किस पॉइंट पे हुआ। तो जो आपके ये वाले पॉइंट्स पॉइंट्स हैं, ये आपको ओपन और क्लोज डिनोट करते हैं दोनों के केस में, चाहे वो आपका ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो। और जो सबसे टॉप पॉइंट है वो हाई डिनोट करता है और सबसे लो पॉइंट आपका लो डिनोट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें बार चार्ट को, हम जब देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो बार चार्ट आपका दिखता है इस तरीके से। थोड़ा मतलब इसमें भी सेम आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन ही एक तरीके से दिखेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको साथ साथ इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज भी दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा एडवांस हो जाता है दिखने, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस इसमें आपको ओपन, हाई, लो दोनों दिख जाएगा कि ग्रीन कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, क्या बना है, किस टाइम ओपन हुआ, किस टाइम क्लोज हुआ, वो चीज़ आपको सब कुछ दिख जाएगा इसमें। लेकिन अगर हम बात करें कि कैंडल स्टिक चार्ट की, तो कैंडल स्टिक चार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या है, देखो इसकी जो ग्रीन कैंडल बनती है वो सेम ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर मार्केट उस दिन अप गई है तो जो आपका चार्ट होगा वो ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ और हाई यहाँ तक गया और लो यहाँ तक गया। ये आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेम आपका उसमें देखोगे, आपका उसका रेड रेड कैंडल में तो ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे नीचे होगा, लो डे का लो या ड्यूरेशन का लो और अप ड्यूरेशन का अपर और हाई है जो आप सिलेक्ट करोगे। ये था आपका कैंडल स्टिक का। इस कैंडल स्टिक चार्ट को हम उसमें चार्ट्स में देखें, चार्ट्स में आपको इस तरीके से दिखता है कि इसमें भी देखोगे आप, यहाँ पे कि जो कैंडल्स बनी, ये आपको रेड कैंडल गिर रहा है, ग्रीन कैंडल गिर रहा है, कितना गिरा आप नीचे देख रहे हो, टेक्नी टेल्स भी देख रहे होगे
कि कितनी टेल बननी है, कैसे कैसे कहाँ पे बननी है, कोई इसकी हैंगिंग पैटर्न बनना है या कौन से पैटर्न बनना है, वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेनली है, इसको हम अगर कंपैरिजन करें कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो डेटा जो, अगर हम बात करें लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक की, लाइन चार्ट में सिर्फ हमें क्लोज प्राइस जो होता है, जबकि हमें बार चार्ट में ओपन हाई लो क्लोज तीनों, कैंडल स्टिक में भी ओपन हाई लो क्लोज तीनों दिखते हैं। अगर हम लुक एंड फील की बात करें, लुक एंड फील लाइन चार्ट बिल्कुल सिंपल होता है, बार चार्ट थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन कैंडल स्टिक आपका विजुअलाइजेशन बेटर होता है इसमें। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका बेस्ट कब होता है, लाइन चार्ट बेस्ट होता है जब आपको सिर्फ ट्रेंड समझना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अपर ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। लेकिन बार चार्ट आपको तब के लिए बेस्ट है जब आपको प्राइस रेंज चेक करनी है कि उसकी रेंज क्या है, वो किस रेंज में ट्रेड कर रहा है। और कैंडल स्टिक चार्ट आपका बेस्ट तब है जब आप उसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को एंट्री कब लेनी है या एग्जिट कब लेनी है। तो बेसिकली ये था। अगर हम बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए सबसे सिंपल है लाइन चार्ट। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप कैंडल स्टिक चार्ट पे मूव कर सकते हो, क्योंकि हर प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल स्टिक चार्ट ही यूज़ करता है। पैटर्न, साइकोलॉजी और ब्रेकआउट सब इसमें क्लियरली दिख जाता है। तो ये था आपका आज का इस वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया आपके चार्ट्स के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे और भी एडवांस फीचर, जिसमें कि चार्ट्स के जो पैटर्न बनते हैं वो किस किस तरीके के पैटर्न बनते हैं। तो धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।